वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए के 6 सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जेंडर एंड सोसाइटी का, यानी कि SOC 305 का। तो उसका आंसर की जानने का प्रयास हम लोग करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपने कौन कौन सा प्रश्न सही किया है, यानी आपके कितने प्रश्न आपके सही हैं। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। बहुत ही तीव्र गति से मैं कम समय में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दूंगा। पहला प्रश्न, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। देखिए, लैंगिक पहचान का जो विकास होता है वो स्वार्थ से तो होता ही नहीं है, आत्मनिर्भरता से भी नहीं होता है, शिक्षा से हो सकता है। ठीक है, शिक्षा से लैंगिक पहचान का विकास आप कर सकते हैं। बिल्कुल, लैंगिक पहचान का विकास शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन ज्यादा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो पुस्तक है किसने लिखी है। केट मिलेट ने लिखी है इस पुस्तक को, ये महिला विद्वान है, इन्होंने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न है, उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है, बताएं। उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उदारवाद का घर कहा जाता है इंग्लैंड को, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता आपको किस देश में मिलेंगी। तो वैसे तो डेनमार्क में मिलती है, लेकिन अगर इन ऑप्शन में देखें तो आइसलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न पांचवा नंबर, सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। तो सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक जो जारी किया गया है वो कब जारी किया गया, वो जारी किया गया 2006 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है। सीमोन दा बउआर, इन्होंने ही लिखा इस पुस्तक को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक सीमोन दा वेवार ने लिखा है। सातवां प्रश्न है, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, पंक्ति किसकी। तो ये भी सीमोन की ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सीमोन भी एक महिला, एक प्रकार से वादी विचारक मतलब विचारिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है उत्पादन में लगी हुई जनसंख्या। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी जनसंख्या जो कि 15 साल से लेकर के 64 वर्ष की जनसंख्या हो, इसी को बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श। बिल्कुल, ये तीनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, 10वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। राजा राम मोहन राय ने करी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग है, बताएं। राष्ट्रीय महिला आयोग है इनमें से कौन सा। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 2011 की बात कह रहा है। 2011 में जो महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी, वो थी 65.46। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न है, मेहर का संबंध किस समाज से है। तो मेहर का संबंध मुस्लिम समाज से है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है। अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह, दोनों से रिलेटेड है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बोथ। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ए ऑप्शन 23.7% इसका करेक्ट आंसर होगा, 15वें का ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न है, भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई थी। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई थी, 16वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 16वें का बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2005 इस बी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ। तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है। पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। तो अशिक्षा, नशा और तनाव, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। 19वां नंबर प्रश्न है, व्हेन वाज द डोरी प्रिवेंशन एक्ट पास्ड, यानी दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। 1961 में पारित हुआ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है NSA राव ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, MSA राव, MSA राव, MSA राव, ए ऑप्शन। 20वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 19वीं शताब्दी में
भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या था? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या था इनमें से? तो एक प्रमुख कारण क्या क्या था भैया इनमें से? बिल्कुल संयुक्त परिवार की संरचना, ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न, कौन सा युगम सही नहीं है? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये सही है। विधवा पुनर्विवाह की बात जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी करी है, राजा राम मोहन राय वगैरह ने भी करी, सभी लोगों ने, तो ये भी ठीक है। स्वामी स्त्री शिक्षा, स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा पर भी जोर देते हैं। ज्योतिबा फुले दहेज प्रथा, ये एक प्रकार से थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो डी ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है? तो ब्रह्म समाज का जो सुधार आंदोलन था ये बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 24 नंबर प्रश्न है। प्रश्न निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? बताएं, 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 1975, बिल्कुल 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित किया गया है? 2001 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2000 कब पारित हुआ था भैया? घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण, मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है के एम पाणिक्कर ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसने कहा कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के अनुरूप निभाता है? तो ये मतलब कि राल्फ लिंटर का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर था। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अ हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जो है मिचेल फूको ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न आप देखेंगे, जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता महिलाओं पुरुषों के समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर, ये सब होते हैं लैंगिक समानता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका 30 नंबर का। अगला प्रश्न है आपका मतलब 31 का 32 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ है ये कब पारित हुआ भैया? ये 1993 में पारित हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? जेंडर समाजीकरण के अभिकरण में परिवार, विद्यालय, जनसंचार, मीडिया तीनों काम आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त तो सभी। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना करी गई थी वो स्थापना करी गई थी 1927 में, लेकिन यहाँ पर 1927 है नहीं तो 1921 में भी एक प्रकार से इसको ये हुआ था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो जेंडर परिप्रेक्ष्य कौन सा नहीं है इनमें से? बताएं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, समाजवादी परिप्रेक्ष्य, उग्रवादी परिप्रेक्ष्य या प्राच्यवादी परिप्रेक्ष्य? बताएं। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, रेडिकल पर्सपेक्टिव, सोशलॉजिस्ट समाजवादी परिप्रेक्ष्य, ये सब एक प्रकार से है मार्क्सवादी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष मतलब कौन सा पुरुष प्रधान समाज है? बताएं, इनमें से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी समाज, जापानी समाज, भारतीय समाज, ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न है, किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा दिया है? नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किसने दिया है? 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन माल्थस महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन से 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? समाज का सावयवी सिद्धांत है, सावयवी उद्विकास का सिद्धांत दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो सी ऑप्शन में दिए हर्बर्ट स्पेंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम कब शुरू की गई थी? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी कब? 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का, सॉरी 40वें का, बी ऑप्शन 2015 में।
आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, दहेज हत्या एक उदाहरण है किसका? घरेलू हिंसा का। बिल्कुल घरेलू हिंसा का ही उदाहरण है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का उदाहरण है डोरी किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992-93 मतलब किस में हुई है बताएं? एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है, कब? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना करी गई, कब करी गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में करी गई है, ठीक है, एक वैधानिक निकाय के रूप में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 43 नंबर प्रश्न है, जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए जेंडर जो है सामाजिक निर्मित नहीं है। जेंडर यह एक प्रकार से जैविक रूप से निर्मित होता है, जैविक रूप से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, जेंडर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की? बताएं किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की? तो भारत में महिला की स्थिति पर समिति ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, जेंडर रोल मतलब कि रोल्स आर, लैंगिक भूमिकाएं हैं सीखा हुआ व्यवहार, लैंगिक भूमिकाएं हैं या जन्मजात व्यवहार या जैविक संरचना या अनुवांशिक निर्धारण? बताएं। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका बी ऑप्शन जन्मजात व्यवहार जो होता है, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम है, बताएं। तो एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का जो उदय का परिणाम है, नारीवाद की तीसरी लहर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, लिंग, आयु, ये सब जैविक परिस्थिति के उदाहरण हैं या अर्जित या सांस्कृतिक या प्रदत्त? तो जैविक परिस्थिति की, ए ऑप्शन यानी बायोलॉजिकल स्टेटस। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 48 नंबर देखेंगे, किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे का कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? बच्चे कम उम्र में ही, बताएं। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लैंगिक प्रकार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जेंडर टाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? 2 वर्षों में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न, गुणसूत्रों का वह समूह जो अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है? तो अनुवांशिक महिला को एक्स एक्स परिभाषित करता है और अनुवांशिक पुरुष को एक्स वाई परिभाषित करता है। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।